आइए बच्चों 7 जैन 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन लेते हैं। लेट x बी द सेट ऑफ ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट n इज लेस देन और इक्वल टू 50, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इफ a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल n बिलोंगिंग टू x such that n is a multiple of 2, b is the set of all n belonging to x such that n is a multiple of 7, then the number of elements in the smallest subset of x containing both a and b is। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a देखिए इसी के एलिमेंट्स हैं, n x कितना हो गया 50, पूरे नेचुरल नंबर्स ये रेंज में 50 हो गया। a में क्या है, x के एलिमेंट्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 2 हैं, एन ए कितना हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 2 25 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे करते करते 25 हो जाएगा। अब देखते हैं बी क्या है, बताइए। बी एन के ही एलिमेंट्स हैं और मल्टीपल ऑफ 7 है, तो एन बी कितना हो जाएगा, 7 के मल्टीपल्स 1 से 50 तक 7 हो जाएंगे। ठीक है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 एट्सेट्रा। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इनके कॉमन एलिमेंट्स 2 के मल्टीपल्स और 7 के मल्टीपल्स, तो मतलब 14 के मल्टीपल्स, 2 और 7 का एलसीएम 14 आ गया, तो 14 के मल्टीपल्स 14 1 जा 14 2 जा 14 3 जा, तो 3 हो गया। तो पूछा है एन ए यूनियन बी, फार्मूला क्या होगा बताइए, एन ए प्लस एन बी माइनस बताइए एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। बस वैल्यू पुट कर दीजिए 25, ये 7 माइनस 3 जो 29 आ गया, यही आंसर है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों AIEEE 2012 का एक प्यारा सा सवाल बनाते हैं। लेट A बी द सेट ऑफ ऑल थीटा सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड सेट B बी द सेट ऑफ ऑल थीटा सच दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन एनी वन इज ट्रू, A इक्वल टू B, A is not a subset of B, B is not a subset of A is a subset of B। चलिए इसको ट्राई करते हैं बच्चों। देखिए सेट A को कंसीडर करते हैं, ये क्या है, ऐसे थीटा हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा के लिए क्या ले सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस कर देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 1 कौन सा सेट है, बी है। ठीक है, तो सेट ए जो निकला इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 मतलब बी यूनियन ये सेट ऑफ ऑल थीटा सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो बी और ये सेट का यूनियन लेने से सेट ए निकलता है, इसका मतलब सेट बी सेट ए का सबसेट है ना। तो चॉइस को देखते हैं, ए इक्वल टू बी तो होगा नहीं, ठीक है, और बी ए का सबसेट है, यहाँ लिखा है बी ए का सबसेट नहीं है। फिर देखिए ये क्या लिखा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बी ए का सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट होगा, तो ये चॉइस रह जाएगा, ए बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आइए प्यारे बच्चों JEE मेन 2019 का ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल 4 रेज टू n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर एंड y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल 9 इंटू n माइनस 1 सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर, देन x यूनियन y इनमें से कोई एक होगा, n y माइनस x और y। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले y को देखिए, y जो है 9 के पूरे मल्टीपल्स हैं, सो y कंटेन्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9, ये हो गया। x को देखते हैं, x में कैसे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
तो 4n के लिए बच्चों 1 + 3n कर दिए, बाकी ऐसे लिख दिए। इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किए। 1 + x⁻n क्या होता है? 1 + nc1 3⁻1 + nc2 3⁻2 + nc3 3⁻3 अप टू ncn 3⁻n माइनस 3n-1। ये दोनों को लिखिए। देखिए ये 1 कैंसिल हो गया और nc1n होता है n × 3 और n × 3 कैंसिल हो गया। बाकी जो बच्चों इस सभी में 3² कॉमन है। ये देखिए सभी में 3² कॉमन है, तो 3² मतलब 9 कॉमन ले लिए। ब्रैकेट के अंदर nc2 + nc3 3⁻1, लास्ट टर्म आपका ncn 3⁻n-2। तो ये देखिए ये जो x है 9 के कुछ मल्टीपल्स हो गए, है ना। x में 9 के कुछ मल्टीपल्स हैं और y में 9 के ऑल मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब x y का सबसेट हो गया। ऐसे केस में x यूनियन y आपका y आएगा, है ना। सो y इज द राइट आंसर। आइए प्यारे बच्चों, JEE मेन 2019 का एक क्वेश्चन बनाते हैं। In a class of 60 students, 40 opted for NCC, 30 opted for NSS, and 20 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, then the probability that the student selected has opted neither for NCC nor for NSS. Choice है any one is correct, 1/6, 1/3, 2/3, 5/6। तो प्यारे बच्चों आइए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन इसका। एनसीसी को A मान लेते हैं, एनएसएस को B मान लेते हैं। तो NA = 40 दिया है, NB = 30 दिया है और जो दोनों लिए हैं इंटरसेक्शन 20 दिया है। तो पूछा है NA यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट अपॉन 60, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स नाइदर टेकिंग NSS नॉर टेकिंग NCC। तो सबसे पहले इसको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल माइनस NA यूनियन B। यही तो कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन होता है। अब ये 60 माइनस NA यूनियन B क्या होता है? NA + NB माइनस बताइए NA इंटरसेक्शन B, है ना। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 60 माइनस ब्रैकेट के अंदर NA 40 + 30 - 20, ये कितना हो जाएगा आपका? 60 - 70 - 20 आपका 50 हो गया 10। क्या होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 10/60 जो 1/6 होगा। देखते हैं बच्चों 1/6 चॉइस ए इज करेक्ट, है ना। आइए प्यारे बच्चों 2013 और 15 में पूछा गया जी मेन का एक क्वेश्चन बनाते हैं। लेट A and B be two sets containing 4 and 2 elements respectively, then the number of subsets of the set A cross B each having at least 3 elements is 256, 275, 510, 219। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। A में 4 और B में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए NA कितना हो गया बच्चों? 4 और NB 2। तो बताइए NA क्रॉस B कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितना होगा? 2⁸8। इसमें 0 एलिमेंट्स भी हैं, 1 एलिमेंट वाले भी हैं, 2 एलिमेंट्स वाले हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पूछा क्या है? ये तो टोटल है। कितने सबसेट्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट 3 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। तो मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8। मतलब 3 एलिमेंट्स वाले, 4 एलिमेंट्स वाले, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स वाले कितने होंगे इनमें से? तो हम क्या करेंगे 2⁸8 से ये सबसेट्स को माइनस कर देंगे। मतलब 8C0 + 8C1 + 8C2 इनको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा रिक्वायर्ड, है ना। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 219 आ रहा है। देखते हैं चॉइस कौन सा है बच्चों? आपका डी, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों JEE 2009 का ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
if A, B, C are three sets such that A intersection B is equal to A intersection C and A union B equal to A union C, then any one is correct. A equal to C, B equal to C, A intersection B equal to phi, A equal to B। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये फिगर को देख लीजिए, वेन डायग्राम। ये सेट A है, ये सेट B, दोनों का यूनियन ये पूरा पोर्शन होगा, ये पूरा पोर्शन है ना, दोनों को मिला के। B इंटरसेक्शन A यूनियन B मतलब क्या होता है, ये पूरे पोर्शन के साथ B का कॉमन पोर्शन क्या है, देख लीजिए, खुद ही B है ना। आगे देखिए, सेम लॉजिक, B की जगह C आ गया, तो A यूनियन C मतलब ये पूरा दोनों कलर मिला के, इसके साथ C का कॉमन पोर्शन क्या है, खुद ही C है। तो ये जो रिजल्ट है B इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू B, एंड ये जो रिजल्ट है A यूनियन C इंटरसेक्शन C इक्वल टू C, ये दोनों अभी प्रूफ में काम में आएगा। हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे क्योंकि डिस्कस कर लिए हैं। A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C दिया है, इसको लिख दिए, दोनों साइड B इंटरसेक्शन ले लिए। अब जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे, ये B हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये देखिए A इंटरसेक्शन C हो जाएगा यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इसमें C इंटरसेक्शन कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C दिया है, A यूनियन C इंटरसेक्शन C, ये हम शुरू से ही डिस्कस कर लिए थे कि ये C होगा। आपको दिखा देता हूँ, ये आपका है ना, इसलिए पहले ही डिस्कस कर लिए। देयरफॉर B इज इक्वल टू C, चॉइस B इज करेक्ट, है ना। आइए प्यारे बच्चों, JEE 2016 का ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। If fx plus 2f1 by x equal to 3x, x not equal to 0, and S is the set of all real x such that f of x is equal to f of minus x, then S, चार चॉइस में से एक करेक्ट है, contains exactly 2 elements, contains more than 2 elements, is an empty set, contains exactly 1 element। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं, fx प्लस 2f1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3x। ऐसे क्वेश्चन में टेक्निक होता है बच्चों, x के लिए 1 बाई एक्स लेंगे, तो x के लिए अगर हम 1 बाई एक्स लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, f1 बाई एक्स, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ f1 बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2fx हो जाएगा, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ 2fx, और इधर बताइए 1 बाई एक्स। अब ये दोनों को ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले ऐड करते हैं, तो देखिए fx और 2fx, 3fx हो गया, 2f1 बाई एक्स और f1 बाई एक्स, ये भी 3 हो जाएगा, 3 कॉमन, तो ये आपका fx प्लस f1 बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर 3 कॉमन है, x प्लस 1 बाई एक्स, ये 3 कैंसिल हो गया है ना। दोनों को ऐड किए, ये मिला। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2fx माइनस fx, आपका fx आ गया, और इससे इसको तो माइनस f1 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों में 3 कॉमन, ब्रैकेट में 1 बाई एक्स माइनस एक्स, ऐड करने के बाद ये मिला और सब्ट्रैक्ट करने से ये मिला। अब दोनों को ऐड करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, ये देखिए 1 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स, 4 बाई एक्स हो गया, x माइनस 3x माइनस 2x, तो ये दोनों में कॉमन क्या चला गया 2, ये 2 बाई एक्स माइनस एक्स, 2 कैंसिल हो गया, fx इज इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस एक्स, तो हमें मिला है fx इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस एक्स। अब क्या दिया है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। s में ऐसे एलिमेंट्स कंटेंड हैं, है ना। fx के लिए क्या लिखेंगे, 2 बाई एक्स माइनस एक्स,
और एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, रिप्लेस एवरी एक्स बाय माइनस एक्स। तो माइनस माइनस एक्स ये प्लस एक्स हो गया, पहले इसको लिख दिए, ये माइनस 2/x हो गया। समझ गए आप लोग, 2/x माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस 2/x। अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो इससे मिल जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 2/x, क्रॉस किए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बताइए x क्या होगा, x इज इक्वल टू √2 माइनस √2, ये वाला करेक्ट आ जाएगा a। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों बनाते हैं 9th Jan 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। A इज द सेट ऑफ ऑल रियल x सच दैट मॉड x इज लेस देन 2, B इज द सेट ऑफ ऑल रियल x सच दैट मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देन एनी वन इज ट्रू, A माइनस B इज इक्वल टू, ये इंटरवल -1 to 2, -1 क्लोज है, 2 ओपन है, A यूनियन B इज इक्वल टू R माइनस ओपन इंटरवल 2 to 5, B माइनस A इज इक्वल टू R माइनस ओपन इंटरवल -2 to 5, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -2 to -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेट A में कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका मॉड लेस देन 2 है, ये आपको मालूम है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 2, और सेट B में ऐसे x हैं कि x माइनस 2 मॉड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x माइनस 2 मॉड या तो x माइनस 2 होता है या 2 माइनस x होता है, दोनों में ये पुट किए तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हुआ, या x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये दोनों को कंसिडर करते हुए हम नंबर लाइन में a इंटरसेक्शन b इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो a इंटरसेक्शन b में वही x होंगे जो ओपन इंटरवल -2 to -1 को बिलोंग करेंगे। सिमिलरली a यूनियन b में वही x होंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 5 to ∞, 5 क्लोज हो जाएगा, 5 इंक्लूड होगा इसमें। a माइनस b में मतलब a से पूरे b को एलिमेंट्स हटा देंगे तो ये बचेगा आपका ओपन इंटरवल -1 to 2, और b माइनस a मतलब सेट b से a के पूरे एलिमेंट्स को हटा देंगे तो आपको ये मिलेगा R माइनस ओपन इंटरवल -2 to 5। थोड़ा नंबर लाइन में लेके आप विजुलाइज करेंगे, इजीली आपको मिल जाएंगे। देयरफॉर कौन सा चॉइस आपका सही है, आपका चॉइस C है ना।